सो मैस्कुलिनिटी का मतलब क्या है? मैस्कुलिनिटी होती क्या है? क्या दाढ़ी मूछ रखना मैस्कुलिनिटी है? अच्छे से बोलना, बैठना, उठना, ये मैस्कुलिनिटी है? मैस्कुलिनिटी इज नॉट व्हाट सोशल मीडिया टेल्स यू। सो मैस्कुलिनिटी है क्या? आज इस पर बात करेंगे। यह व्हाट्सएप गैंग, आई एम कुणाल। आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है मैस्कुलिनिटी। रियल मैस्कुलिनिटी होती क्या है? अगर तुम भी ये सोचते हो कि तुम्हारी दाढ़ी मूछें हैं और तुम्हारी हाइट है, तुमने अच्छी बॉडी बना ली है, तो तुम मैस्कुलिन हो। नो, इट्स नॉट ट्रू। सो मैस्कुलिनिटी होती क्या है रियल में? प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया ने मैस्कुलिनिटी का मतलब ही उल्टा कर दिया है। अगर तुम रोते हो तो तुम वीक हो, अगर तुम चुप हो तो तुम बोरिंग हो, अगर तुम टॉक्सिक हो तो तुम सो कॉल्ड अल्फा मेल या सिग्मा मेल। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम पर। अगर एक मेल मैस्कुलिन नहीं होगा तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी होगी अपने लाइफ में? सबसे पहला पॉइंट आता है कि वो ओवर रिएक्ट करेगा, उसको अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं होगा। वो क्या करेगा? छोटी छोटी बातों पर लड़ेगा एंड गुस्सा करेगा। सेकंड प्रॉब्लम उसको फेस करनी होगी डिसीजन और डायरेक्शन चूज करने में। वो अपने डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो अपनी डायरेक्शन चूज नहीं कर पाएगा, उसको यही नहीं पता होगा कि करना क्या है। तो थर्ड प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप में। वो बाउंड्री सेट नहीं कर पाएगा एंड ओवर थिंकिंग करेगा। वो सोचेगा कि उसके पार्टनर किसके साथ है, कहाँ है एंड क्यों है। वो ओवर थिंक करेगा इसी बात पर। सो पहले पॉइंट पर बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल। अपने इमोशन पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना। सेल्फ कंट्रोल का मीनिंग ये नहीं है कि अपने मन को रोकना। सेल्फ कंट्रोल का मीनिंग ये है कि वो करना जो सही है, फिर चाहे तुम्हें वो सही लगे या ना लगे। इजी चॉइस अभी प्रेजेंट में अच्छे लगते हैं एंड डिफिकल्ट चॉइस फ्यूचर बना देते हैं। अब इसको साइकोलॉजिकल साइड से समझते हैं। हर पर्सन में दो साइड होती है। पहली इंस्टेंट प्लेजर वाली, वो डिस्ट्रैक्टेड होगा। अगर वो सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर सीख करेगा देन वो लेजीनेस में फंसा रहेगा एंड वो सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहेगा। दूसरी साइड आती है लॉन्ग टर्म वाली, एंड अगर वो इंस्टेंट प्लेजर को छोड़कर अपने लॉन्ग टर्म गोल पर ध्यान देगा देन वो ग्रोथ पर काम करेगा। सो जिस साइड को तुम ज्यादा फीड करोगे वही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी एंड वही तुम्हें सेव करेगी। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का सीधा सीधा मीनिंग है खुद का बोझ उठाना, खुद का काम खुद करना एंड हर सिचुएशन को डील करना एंड फिगर आउट करना खुद से। एग्जाम्पल लेते हैं एक रिलेशनशिप का। एक कपल है जिसमें लड़की कंप्लेन कर रही है कि वो लड़का मुझे टाइम नहीं देता, एंड अब सुनना कि एक इररिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिबल मैन क्या रिएक्ट करेगा। सबसे पहला आता है इररिस्पॉन्सिबल मैन। इररिस्पॉन्सिबल मैन कहेगा कि तू ओवर रिएक्ट कर रही है, या वो उस पर गुस्सा करेगा एंड वो उसकी बात को इग्नोर करेगा एंड कट ऑफ करेगा। एंड वहीं दूसरी तरफ एक रिस्पॉन्सिबल मैन उसको फिगर आउट करने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा कि मे बी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा एंड मैं टाइम नहीं दे पा रहा। सो वो उसको फिगर आउट करने की कोशिश करेगा एंड उसको फिक्स करने की कोशिश करेगा। सो ये डिफरेंस होता है एक इररिस्पॉन्सिबल मैन में एंड रिस्पॉन्सिबल मैन में। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो कि है पर्पस। पर्पस का मीनिंग ये नहीं होता कि तुझे क्या बनना है। पर्पस का मीनिंग ये होता है कि तुझे किस डायरेक्शन में ग्रो करना है एंड क्यों करना है। गोल हमेशा टेम्पररी होते हैं एंड पर्पस परमानेंट होता है। अब एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी पर्सन है। ए जो ए पर्सन है वो सोचता है कि जिम जाऊंगा एंड बॉडी बना दूंगा एंड वो सिर्फ टाइम पास करता है वहां जाकर। एंड दूसरी तरफ वही पर्सन बी, उसने एक पर्पस बनाया हुआ है कि एक साल में उसको ऐसी बॉडी अचीव करनी है। वो उस पर्पस पर काम करेगा, वो अपनी डाइट को मेंटेन करेगा, वो अपनी स्लीप को मेंटेन करेगा। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? जो पर्सन ए है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली नहीं ले रहा एंड जो पर्सन बी है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेकर अपनी डाइट को मेंटेन कर रहा है, अपनी स्लीप को मेंटेन कर रहा है, अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहा है। पर्पस का मीनिंग ये नहीं होता कि सब कुछ क्लियर हो। पर्पस का मीनिंग होता है कि एक्सप्लोर कर रहा है पर डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन में रहकर, एक राइट डायरेक्शन को चूज करके। सो आई होप गाइस ये तीनों पॉइंट तुमको अच्छे से समझ आ चुके हैं एंड अगर तुम इन तीनों पॉइंट पर काम करोगे सो यू आर अंडर ए मैस्कुलिनिटी। एंड अगर इन तीनों में से तुम्हारे अंदर कोई एक ट्रेड भी है एंड दो मिसिंग है या दो है या एक मिसिंग है, इफ यू वर्क ऑन इट यू विल ग्रो। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, मैं
हर एक का रिप्लाई दूंगा। अगर कंटेंट बढ़िया लगा हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, एंड लेट्स इन एवरीथिंग एंड ग्रो टुगेदर।